ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है देवों के देव महादेव को। तो आज के इस उपाय में आपको काली मिर्च लेनी है, चावल के दाने लेने हैं, चंदन लेना है और शिव मंदिर में जाकर इस प्रकार से शिवलिंग पर हाथ रख देना। बस ये विशेष उपाय कर लीजिएगा। उसके बाद सारी कामना इच्छाएं पूर्ण होगी, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, विवाह को लेकर हो या धन संपदा को लेकर हो। तो गुरु जी ने शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय बताया है। कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ली और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे वो एक जरूर कर लीजिएगा। पहला वाला उपाय विशेषकर दुख, परेशानी और जीवन में जिस भी प्रकार की बाधाएं, समस्याएं हैं, उन्हें समाप्त करने वाला है। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको लेना है चंदन। कौन सा चंदन? 1 चम्मच लाल चंदन ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्ची। काली मिर्च के कितने दाने लेने हैं? 1 दाना लेना है और वो संपूर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ आपको आवश्यकता है चावल की। तो आपको 1 दाना चावल का लेना है, ठीक, और वो भी पूर्ण हो। आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो इस वाले उपाय के लिए तांबे का लोटा लेना है और उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करोगे तो तीनों दोष घर के समाप्त होंगे। जल भर लिया, उसके साथ जो भी सामग्री बताई है, चंदन, काली मिर्च और चावल के दाने, इन सभी सामग्री को उस जल के लोटे में मिला लेना है। फिर मात्र जल का लोटा लेकर आपको नजदीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना है। जो भी पूजन पाठ वगैरह आपको पहले करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और विशेष तरीके से 5 जगह जल को समर्पित करना है। पहले थोड़ा जल समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। साथ ही साथ अपने विघ्न, परेशानी, समस्या है वो कह देना है। उसके बाद जल के लोटे को उठाना है, थोड़ा जल समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। फिर थोड़ा जल समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। थोड़ा जल समर्पित करना है माता के हर्ष कमल पर, पार्वती माता के स्थान पर। और आखिरी में जल के लोटे से शिवलिंग का अभिषेक कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से 5 जगह जल को आपको समर्पित करना है। फिर शिवलिंग के पास बैठकर आपकी जो भी समस्या है, परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, जो समाप्त नहीं हो रही है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कर लेना। तो शिव पुराण का पहला वाला विशेष उपाय है, इस प्रकार से कर लीजिएगा आप। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद ऐसी कोई कामना नहीं जो पूर्ण ना हो। चाहे चाहे आपने 16 सोमवार कर लिए, प्रदोष के जो व्रत है वो कर लिए, पशुपतिनाथ व्रत कर लिया, फिर भी अगर आपकी इच्छाएं, कामनाएं पूर्ण नहीं हो रही है ना, तो इस उपाय को जरूर कर देख लीजिएगा। क्या क्या सामग्री की जरूरत है? आपको लेने हैं बेलपत्र। कितने बेलपत्र? 1 बेलपत्र लेना है और बेलपत्र पूर्ण रूप से होना चाहिए। साथ ही साथ आपको आवश्यकता है शहद की। तो 1 चम्मच शहद आपको इस वाले उपाय के लिए लेना है। साथ ही साथ आपको जल का लोटा लेना है और उस जल के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना। क्योंकि पिछली बार भी हमने बताया है यहाँ से जल भरकर समर्पित करने से ऐसी कोई समस्या नहीं जो घर की समाप्त ना हो। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है? उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कहकर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। पंचाक्षर, षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल चढ़ाओगे, बहता हुआ नीचे आएगा। उस जल को इकट्ठा कर आपको अपने मस्तक, नैनों पर लगा लेना है और थोड़ा जल ग्रहण कर लेना है। इसी के साथ फिर हमने जो आपको शहद बताया था, उस शहद को आपको बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है वहां पर लगाना है। ठीक है, बेलपत्र की बड़ी पत्ती को अच्छे से आपको भिगो लेना है शहद से। ठीक, भिगो लिया। उसके बाद आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसके लिए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। किस प्रकार से? डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, जिस साइड आप बैठे हो
उस तरफ। ठीक। उसके बाद आपको अपना सीधा वाला हाथ उठाना है और बेलपत्र के ऊपर इस प्रकार से रखना है। रखने के बाद आपको इस प्रकार से प्रार्थना करना है, हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे अविनाशी, मेरी ये जो कामना है, इच्छा है, इन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। वो कामना चाहे आपके व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, ठीक है, जीवन में सुख शांति को लेकर हो। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस प्रकार से दूसरा वाला उपाय कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लक्ष्मी जी की वृद्धि, लक्ष्मी प्राप्ति होगी, धन संपदा से जुड़ी जो समस्या है वो समाप्त होगी, साथ ही साथ जीवन में शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो इस वाले उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है वो देख लीजिए। आपको लेने हैं चावल के दाने। कितने दाने लेने हैं? आपको 108 कितने 108 चावल के दाने लेने हैं और सभी दाने पूर्ण हो, स्वस्थ हो और अक्षत हो। इसी के साथ आपको लेना है बेलपत्र। तो एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र अच्छा होना चाहिए, खंडित टूटा फूटा ना हो। और अगर आपको बेलपत्र नहीं भी मिले तो शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो बेलपत्र है उसको उठाना है, शुद्ध जल से धोना है और उपाय में उपयोग कर लेना है। साथ ही साथ आपको आवश्यकता है शहद की। तो इस वाले उपाय के लिए मात्र 1 चम्मच शहद आपको ले लेना है। और आखिर में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो आपको विशेषकर तांबे का लोटा ही लेना है और उस तांबे के लोटे में अपने घर से, मटके से, किचन से जल भर लेना। देखिए, अगर आप अपने घर से जल नहीं भी ले जा पा रहे हो तो शिव मंदिर से भी जल ले सकते हो। पर हाँ, मंदिर से जब भी जल लो वहां पर दान पात्र में कुछ न कुछ दान जरूर करना है, वरना आपको पुण्य नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। मंदिर में जाने के बाद जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद जो हमने आपको शहद बताया था उस शहद को उठाना है और ओम का निर्माण शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से कर लेना है। शिवलिंग के ऊपर ओम बना देना है। उसके बाद जितने भी चावल के दाने हैं, एक एक चावल के दाने को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना। ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए। तो 108 चावल के दाने आपको शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। उसके बाद जो हमने आपको बेलपत्र बताया था उसको उठाना है और उसको भी शिवलिंग पर इस प्रकार से रखना। डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। ठीक। बेलपत्र समर्पित कर दिया। उसके बाद तांबे के लोटे को उठाना है और शिवलिंग का अभिषेक कर देना। ओम नमः शिवाय श्री शरणमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए। फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपकी सारी कामना इच्छा पूर्ण करें, जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाएं और जो भी धन दान से जुड़ी समस्या आ रही है उन्हें समाप्त करेंगे। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। तीनों उपायों में से कोई एक उपाय जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो इस वीडियो को व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।